80 रुपए से लेकर 1600 करोड़ रुपए तक का सफर, वो भी घर बैठे बैठे। लेकिन कैसे, चलिए जानते हैं। तो आज से लगभग 62 साल पहले 7 महिलाओं ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया। कैसा बिजनेस, वीडियो में बताएंगे आपको, लेकिन बाद में। तो 80 रुपए का उधार लेकर इन महिलाओं ने एक बिजनेस शुरू किया। और अगर हम आज की बात करें तो ये बिजनेस 224 मिलियन यूएस डॉलर यानी कि लगभग 1600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। ये स्टार्टअप आज के दौर में वुमेन एम्पावरमेंट का एक बेहद शानदार उदाहरण है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लिज्जत पापड़ की, जिसका स्वाद जितना जायकेदार है उतनी ही ज्यादा इंस्पायरिंग और इंटरेस्टिंग है इसके स्ट्रगल और सक्सेस की स्टोरी। तो साल 2019 में जब दुनिया भर में कोरोना ने अपने पैर पसारे तो लगभग हर जगह लॉकडाउन लगने लगे और इस लॉकडाउन में सब लोग अपने घरों से ही काम करने लगे। वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट इस दौरान काफी फेमस रहा और इसी वर्क फ्रॉम होम के कॉन्सेप्ट को लेकर लिज्जत पापड़ की शुरुआत हुई थी। तो पहले जब गुजरात और महाराष्ट्र दो अलग अलग स्टेट नहीं हुआ करते थे, मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था, तो उस दौरान 15 मार्च 1959 को मुंबई के गिरगांव के रहने वाली जसवंती बेन ने अपने पड़ोस में ही रहने वाली 6 महिलाओं को लेकर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए एक बिजनेस करने की ठानी। और ये जितनी भी महिलाएं थी ना, ये सब गुजराती समाज से बिलोंग करती थी और इन्हें बखूबी आता था पापड़ बनाना, थेपला बनाना, फाफड़ा बनाना, आमरस बनाना। इन सब चीजों में ये महिलाएं माहिर थी। और किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ना, सबसे पहली जो दिक्कत आपके सामने आती है वो होती है फंडिंग की। एक अच्छी फंडिंग एक अच्छे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए काफी जरूरी होती है। तो वही चुनौती इन महिलाओं के सामने भी थी। तो वहीं के एक सोशल वर्कर थे जिनका नाम था छगन लाल करमशी पारेख, जिन्हें लोकल्स छगन बापा के नाम से भी जानते थे। तो उन्होंने जब इन महिलाओं के बारे में सुना कि भाई 7 महिलाएं हैं और स्टार्टअप करने का सोच रही हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने इन महिलाओं को 80 रुपए का उधार देने का फैसला किया, जो कि उस टाइम पे काफी ज्यादा होते थे। तो इन महिलाओं ने सबसे पहले 4 पैकेट पापड़ बनाए और पास के ही एक किराने वाले को बेचने के लिए दे दिए। और कुछ ही दिनों में इनके वो 4 पैकेट पापड़ बिक भी गए। और इससे जो पहली कमाई उनकी हुई वो थी 8 आने यानी कि 50 पैसे। 3 महीने के अंदर अंदर इन महिलाओं के साथ 25 महिलाएं और जुड़ गई। और एक बात, इन महिलाओं ने कभी भी अपने पापड़ की क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं किया। अब होता क्या है ना, धीरे धीरे आप कुछ चीज स्टार्ट करते हैं तो चुनौतियां आती रहती हैं। तो 1 साल के अंदर इन महिलाओं के जो ये बिजनेस था, इसमें एक और मुसीबत का सामना इनको करना पड़ा। तो बरसात का टाइम था और 4 महीने तक बरसात होने के कारण इन महिलाओं का पापड़ बनाने का काम जो है वो ठप पड़ गया था, क्योंकि ये महिलाएं क्या करती थी कि छत पर ही पापड़ सुखाने का काम करती थी। लेकिन अपनी दिमाग के सूझबूझ से इन्होंने इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन ढूंढ निकाला। क्या सॉल्यूशन था? तो इन्होंने एक खाट खरीदी और एक स्टोव खरीदा और कमरे के अंदर ही खाट के ऊपर पापड़ रखकर और स्टोव से उसे गर्म करते थे और इस तरह से वो पापड़ को सुखाया करते थे। तो कुछ सालों में इन महिलाओं का ये जो स्टार्टअप था वो काफी ग्रो करने लगा। तो उसके बाद इन्होंने सोचा कि क्यों ना इसका एक नाम रखा जाए। तो बात साल 1962 की है। 1962 में इन्होंने एक कंपटीशन रखा अपनी इस संस्था का नाम रखने के लिए। और इस कंपटीशन में धीरज बेन नाम की एक महिला ने इस संस्थान का नाम लिज्जत पापड़ रखने का सुझाव इन्होंने दिया। और ये नामकरण करने के लिए धीरज बेन को 5 रुपए की इनामी राशि दी गई थी। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि ये लिज्जत का मतलब क्या होता है। तो लिज्जत एक गुजराती शब्द है और जिसका हिंदी में मतलब होता है स्वादिष्ट। साल 1966 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत इन महिलाओं ने अपनी संस्था को कानूनी तौर पर रजिस्टर कराने का सोचा और इसका नाम रखा श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़। और इसके साथ ही इसे ग्रामोद्योग के रूप में भी मान्यता दी गई और खादी विकास एवं ग्रामोद्योग ने लिज्जत पापड़ की संस्था को टैक्स में कुछ छूट की परमिशन भी दी थी। और आज करीब 17 राज्यों में लिज्जत पापड़ की 67 शाखाएं हैं और 45,000 से भी ज्यादा महिलाएं यहाँ पर काम करती हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ पापड़ ही बनाए जाते हैं, बल्कि यहाँ पर खाखरा, थेपला, बड़ी, मसाले, अचार ये सब भी बनाए जाते हैं। बाद में इन महिलाओं ने माचिस, लेदर और अगरबत्ती जैसे प्रोडक्ट्स पर भी काम शुरू किया, लेकिन यहाँ वो इतने सफल होते हुए नहीं दिखाई दिए। इसके बाद साल 1979 को लिज्जत पापड़ के मालिकाना हक को लेकर भी कई बार विवाद हुए, लेकिन हर बार ही इन महिलाओं ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ निकाला। लोकल न्यूज़पेपर, टेलीविजन और रेडियो जैसे माध्यमों पर अपने अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट्स को लेकर लिज्जत पापड़ देश भर में मशहूर हुआ। श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ का विशुद्ध मिश्रण
और आज भी इस संस्था ने अपने उसूलों के साथ और अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं किया। और ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि यहाँ सिर्फ महिलाएं ही काम करती हैं, यहाँ पुरुष भी काम करते हैं। ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड जैसे पोस्ट पर यहाँ कई सारे पुरुष नौकरी कर रहे हैं। साल 2002 को लिज्जत की जसवंती बेन जमुना दास पोपट को इकोनॉमिक टाइम्स ने बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया। और साल 2005 में जब उस वक्त राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, तो उस वक्त ब्रांड इक्विटी अवार्ड भी लिज्जत पापड़ को मिला। लिज्जत ने रंग, नस्ल, जाति और मजहब जैसे तमाम भेदभावों को दरकिनार करते हुए एकजुटता की मिसाल पेश की। किताबों में, भाषणों में हमें अक्सर ब्रदरहुड नाम का एक शब्द सुनने को मिलता है, लेकिन इन महिलाओं ने सिस्टरहुड नाम की एक नई परिभाषा हमें दी। तो दोस्तों, लिज्जत पापड़ के शुरुआती दौर के संघर्ष की और सफलता की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इसी तरीके के और भी नॉलेजेबल फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल ट्रिपिटिक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ट्रिपिटिक।